All of you have a very good morning and welcome to the online class of Rising Public School. This is YouTube channel of our school, Rising Public School Ganjbasola. Please subscribe this channel and hit the bell icon for getting interesting videos regarding our online class. If you like the video and if you have any doubts, you should immediately put your question in the comment box. Today we are going to discuss about the 24 lesson of 8th class social science. What is the topic of lesson? Economic development of ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है उसका आर्थिक डेवलपमेंट कैसे हुआ इस चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। हाउ इज एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक इन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक मीन्स पशुपालन कैसे होता है। व्हाट आर द मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज इन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में मिनरल्स मीन्स खनिज, एनर्जी यानी ऊर्जा के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। हाउ इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड पॉपुलेशन इन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में जो है ट्रांसपोर्टेशन मीन्स यातायात और पॉपुलेशन इन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है पॉपुलेशन का और ट्रांसपोर्टेशंस का। विच आर द सिटीज़ एंड हार्बर्स ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के कौन कौन से मेन सिटीज़ हैं, कौन कौन से हार्बर्स हैं, ये हमें पढ़ना है। बेस्ट डिजर्ट्स एंड वाइड प्लेट्यूज आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। This is a resources-rich continent. The most part of Australian continent receive very scanty rainfall. Scanty rains. The forest and animals are of different types of, and there is huge mineral wealth here. With the modern scientific technology, the resources of Australian continent have been properly used. The Australian continent ranks among the major industrial countries today. ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है बहुत ही डिजर्ट्स मरुस्थल है और बहुत सारे पठार में हैं ऑस्ट्रेलिया में। यह एक साधन संपन्न महाद्वीप है। इस महाद्वीप के अधिकांश भाग में वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ वन्य प्राणी अनेक प्रकार के हैं और मिनरल्स वेल्थ है और मिनरल ज़्यादातर हैं। विद द मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी द रिसोर्सेज ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट हैव बीन प्रॉपर्ली यूज्ड। आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से यहाँ के संसाधनों का बहुत अच्छा उपयोग किया गया है। द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट रैंक्स एमंग द मेजर इंडस्ट्रियल कंट्रीज टुडे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप आज संसार के प्रमुख औद्योगिक देशों में गिना जाता है। एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक ड्यू टू द paucity of rains, maximum part of Australia remains dry, hence only 4% of the land is used for farming. Farming is done mostly in southwestern, southeastern and eastern coastal plains as rainfall is enough in this area. However, in the areas of scanty rainfall, farming is done by irrigation system. ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश जो भाग है बहुत वर्षा के अभाव में सूखा रहता है। यहाँ केवल 4% भाग पर ही खेती होती है। अधिकतर खेती साउथ वेस्टर्न, साउथ ईस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स यहीं के मैदानों में होती है। इन भागों में पर्याप्त वर्षा होती है, इसलिए यहाँ खेती होती है। However, in the areas of scanty rainfall, farming is done by irrigation system. जहाँ वर्षा नहीं होती है
वहाँ सिंचाई के द्वारा, इरिगेशन मीन्स सिंचाई के द्वारा खेती की जाती है। ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो एन एग्रीकल्चर कॉन्टिनेंट लाइक इंडिया। व्हीट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हाफ ऑफ द टोटल लैंड अंडर कल्टिवेशन इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग wheat. There are big farms here. All the farming works are done by machines. The wheat is produced in winter. The main wheat producing areas are Downs Plains, coastal western southern Australia and Canterbury Plains of New Zealand. Here the fertile soil, the temperature, climate and normal rains are suitable for the wheat crop. The wheat is exported from here on large scale. Besides wheat, barley, oats, and maize are also main crops here. Sugarcane, tobacco, and cotton are produced in Queensland. भारत की तरह ऑस्ट्रेलिया भी एक कृषि प्रधान महाद्वीप है। गेहूँ यहाँ की मेन फसल है। यहाँ बहुत बड़े भूभाग, बहुत बड़े बड़े जो कृषि फार्म हैं। खेती का सारा काम मशीनों के द्वारा होता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में गेहूँ जो है कब होता है? विंटर सीजन में होता है। गेहूँ के प्रमुख क्षेत्र डाउन्स के मैदान, कोस्टल वेस्टर्न साउथर्न ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो कैंटरबरी मैदान है, वहाँ ज़्यादा गेहूँ होता है। यहाँ गेहूँ की फसल के अनुकूल उपजाऊ मिट्टी है ना, और कम बारिश होती है। यहाँ से गेहूँ एक्सपोर्टेड किया जाता है, मतलब निर्यात किया जाता है बहुत ही लार्ज स्केल में। बिसाइड्स व्हीट, बार्ली, ओट्स, गेहूँ के अतिरिक्त बार्ली यानी जौ, ओट्स मीन्स जई और मेज मीन्स मक्का भी मेन क्रॉप्स में ही हैं और यहाँ लगाए जाते हैं। शुगर कैन, गन्ना, तंबाकू और कपास जो है क्वींसलैंड में पैदा होता है। A variety of fruits are also grown in Australia. In the tropical region of north, banana, papaya and pineapples are produced, while in south, apple, pear and grapes are grown in abundance. The wine made of grapes is exported. ऑस्ट्रेलिया में जो है फलों की खेती बहुत होती है। महाद्वीप के जो नॉर्थ पार्ट्स हैं वहाँ पपाया, केला, बनाना है ना, बनाना मीन्स केला, पपाया मीन्स पपीता, पाइनएप्पल मीन्स अनानास, ये खूब होते हैं। और इसके साउथ में एप्पल, पियर कोई बोलेगा क्या होता है? पियर मीन्स होता है नाशपाती, एंड ग्रेप्स मीन्स अंगूर होते हैं। द वाइन मेड ऑफ ग्रेप्स इज एक्सपोर्टेड, और अंगूर से शराब बनाकर एक्सपोर्टेड की जाती है, निर्यात की जाती है, ऑस्ट्रेलिया से बाहर भेजी जाती है। इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रीजन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैटल रियरिंग इज पॉपुलर। ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न में और वेस्टर्न में पशुपालन किया जाता है। दिस कॉन्टिनेंट is famous for cattle rearing. The cattle are reared scientifically. Some of the animals are reared for milk, butter, and some for wool and meat. These animals are mostly reared in Queensland, southeast regions, western and eastern regions in Australia. Australia continent is the biggest exporter of butter and cheese. ऑस्ट्रेलिया में पशुपालन किया जाता है। यह पशुपालन के लिए भी बहुत फेमस है ना, और वैज्ञानिकों के तरीकों से यहाँ पशुओं को पाला जाता है। कुछ पशु दूध, मक्खन और पनीर के लिए, तो कुछ पशुओं को मांस और ऊन के लिए पाला जाता है।
ये पशु क्वींसलैंड, साउथ ईस्ट रीजन्स में, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न रीजन्स में पाले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में मक्खन और चीज़ मीट पनीर इसके लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर कॉन्टिनेंट है। Sheep rearing. Sheep are mainly reared for wool in Australia. Few sheep are reared for meat also. Australia has highest number of sheep than any other country in the world. The sheep are kept in the big farmhouses which are called sheep rearing center. These centers spread in several kilometers. The regions lying near Murray-Darling rivers are most suitable for sheep rearing. New South Wales, Victoria, Queensland and New Zealand are chief centers for sheep rearing. Generally, merino sheep are reared for wool. Very high quality wool is achieved from these sheep. The labourers working here are called jackaroos. They graze sheep and attend them. The wool is taken by machines from the sheep. Modern machines are used to get wool from the sheep here. Large number of skilled laborers are needed to cut wool from the sheep. The wool is graded and pressed into bales and taken to stations and ports. Australia continent is the biggest wool producers and exporter in the world. Like Australia, cattle are largely reared in New Zealand for milk and meat. The cattle rearing is the base of New Zealand's economy. The cows, sheep, and pigs are main tame cattle. Nearly 80 crore sheep are reared in Australia continent. ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों को मुख्यतः वूल के लिए पाला जाता है। भेड़ जो है मांस के लिए भी पाली जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों की संख्या संसार में सबसे अधिक है। यहाँ भेड़ों को बड़े बड़े फार्म हाउस में रखा जाता है, जिसे जो है शीप रियरिंग सेंटर्स कहते हैं। एक सेंटर्स कई किलोमीटर क्षेत्र में फैले रहते हैं। यहाँ के मरे डार्लिंग नदियों के बीच में फैला क्षेत्र भेड़ पालन के लिए बहुत ही अच्छा है। न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वींसलैंड एंड न्यूजीलैंड में भेड़ें पाली जाती हैं। यहाँ उनके लिए सामान्यतः मैरिनो जाति की भेड़ें पाली जाती हैं। इनसे बहुत अच्छी किस्म की ऊन मिलती है। भेड़ पालन जो है केंद्र पर काम करने वाले मजदूरों को जैकारूज कहते हैं। क्या कहते हैं? जैकारूज। दे ग्रेज, ये उनको ग्रेज करते हैं और अटेंड देम, उनकी देखभाल भी करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों से ऊन निकालने के लिए मशीनों का यूज़ किया जाता है। भेड़ों से ऊन निकालने के लिए बहुत कुशल लेबरर्स की ज़रूरत होती है। ऊन की गांठें बनाकर स्टेशनों और बंदरगाहों को भेजते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक और एक्सपोर्टर कंट्री है। न्यूजीलैंड के द्वीपों में भी ऑस्ट्रेलिया के समान ही दुधारू और मांस तथा ऊन प्रदान करने वाले पशुओं को बड़ी मात्रा में पाला जाता है। वहाँ का आर्थिक आधार ही पशुपालन है। गाय, भेड़ें, सूअर मुख्य पालतू पशु हैं। इस महाद्वीप में लगभग 18 करोड़ भेड़ें पाली जाती हैं। 18 करोड़ भेड़ें पाली जाती हैं। अब है द फार्मिंग इज डन इन ऑस्ट्रेलिया ऑन 4% लैंड ओनली। वीट इज द मेन क्रॉप ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर हेयर। ऑस्ट्रेलिया में केवल 4% भूभाग पर ही खेती होती है, जो कि अपन पढ़ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मेन क्रॉप्स वीट है, गेहूँ है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में फलों की खेती भी बहुत होती है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट इज द बिगेस्ट वूल एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। द हाई क्वालिटी वूल इज अचीव्ड फ्रॉम मैरिनो शीप। सबसे ज़्यादा
अच्छी क्वालिटी की ऊन हमें मैरिनो शीप्स से मिलती है। द लेबरर्स वर्किंग एट शीप रियरिंग सेंटर्स आर कॉल्ड जैकारूस। जो सेंटर्स पर काम करने वाले लोगों को हम जैकारूस कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 18 करोड़ शीप्स हैं।